नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बट टाइनी डिस्काउंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस पर आधारित मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं बट्टा यानी डिस्काउंट क्या होता है। बट्टा हमेशा किस पे अंकित मूल्य पे दिया जाता है, मतलब मार्कअप प्राइस पे दिया जाता है। जैसे यदि बोला जाए कि 25% का बट्टा दिया जाता है, ठीक है, तो 25% मतलब कि 25/100, मतलब 25 से कम 25, 25 से ऊपर 100, 1/4। यदि उस किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4 है, उस पे एक बट्टा दिया जा रहा है, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 - 1 यानी 3। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ठीक, और बट्टा को एक और तरीके से निकाला जाता है। बट्टा यानी डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, मुफ्त में दी गई वस्तु अपन कुल वस्तु गुणे 100। ठीक है, जैसे कि आइए सवाल के माध्यम से देखते हैं। एक दुकानदार ने 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में दिया, तो दुकानदार ने कितने प्रतिशत का बट्टा दिया। ठीक है, अब चूंकि कह रहा है 4 वस्तु खरीद रहा है, सॉरी 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में दे रहा है। ठीक है, तो बट्टा प्रतिशत कितना हो जाएगा, मुफ्त में दी गई वस्तु अपान कुल वस्तु गुणे 100। ठीक, तो मुफ्त में कितनी दी जा रही है, 4 वस्तु, और कुल कितना हो जाएगा, 5 + 4, मतलब 4/4 + 5 गुणे 100। ठीक, 4 5 कितना 9 हो जाएगा, 4/9 गुणे 100 मतलब कि कितना हो जाएगा हमारा ये 44 सही 4/9%। मतलब यदि दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो दुकानदार ने कितने प्रतिशत का बट्टा दिया, 44 सही 4/9% का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, ठीक, और 20% का अतिरिक्त बट्टा देता है, तो कुल बट्टा प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि मतलब 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में दे रहा है, एक तरह से ये भी डिस्काउंट हो गया। दूसरा एक अलग से और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है, तो ठीक है, 5 4 कुल कितने वस्तु है, 9, तो 9 वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा, 90 रुपये। और दुकानदार बेच कितना रहा है, 5 वस्तु, 5 बेचने पे 4 मुफ्त में दे रहा है, तो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 वस्तु का अंकित मूल्य 50। ठीक है, अब ये जो 50 बेच रहा है, इस पे भी 20% का अतिरिक्त बट्टा यानी डिस्काउंट देता है। ठीक, तो 50 का 20% कितना होता है, 50 गुणे 20/100, 50 दूना 2 दहा में मतलब 10। इसका मतलब कि इसमें से भी 10 और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो दुकानदार कुल 9 वस्तु मतलब कि 5 वस्तु बेचने पे 4 वस्तु मुफ्त में दे रहा है, फिर एक वस्तु और वो मुफ्त में दे रहा है, मतलब कि वो सिर्फ 4 ही बेच रहा है। ठीक है, तो 90 की चीज़ वो 40 में बेच रहा है, तो बट्टा कितना दे दिया, 90 का चीज़ 40 में, मतलब 50 रुपये का बट्टा दे दिया। ठीक है, अतः बट्टा प्रतिशत कितना हो जाएगा, 50/9 गुणे 50/90 गुणे 100, एक जीरो एक जीरो से कट जाएगा, 5/9 गुणे 100, मतलब 55 सही 5/9%, क्योंकि 1/9 का मान कितना होता है, 1/9 का मान हमारा 11 सही 1/9% होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ चूँकि 5/9 है, तो 5 से गुणा हो जाएगा, 11 5 55 और यहाँ 5। ठीक है, तो 55 सही 5/9%, मतलब हमारा डी ऑप्शन। आइए एक और सवाल देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, पहले बट्टा देख लेते हैं। बट्टा क्या है, 25% का बट्टा। ठीक, और लाभ कितना हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, मतलब 25% उसको डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 30% का लाभ हो रहा है। तो डिस्काउंट यानी बट्टा क्या है, 25%, मतलब 1/4 हो जाएगा। ठीक, जो नीचे होता है हमारा क्या, अंकित मूल्य होता है यानी मार्कअप प्राइस, और ऊपर हमारा बट्टा होता है। ठीक, तो यानी 4 की चीज़ वो 3 में बेच रहा है, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3। ठीक, उसी तरह लाभ 30% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो 30/100 मतलब एक जीरो जीरो कट जाएगा, 3/10, यानी हमारा दिस क्रय मूल्य कितना हो, 10, और लाभ 3 का हो रहा है, 10 पे 3 का लाभ हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 और 3 13। ठीक है, तो इस केस में हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 13। पहले वाले केस में क्या था, 3। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं कि
क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों में रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं हमारा जो पहला केस बट्टा दे रहा था, तो हमारा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या रेशियो था? अंकित मूल्य 4 था, विक्रय मूल्य 3 था, तो 4 और 3। ठीक, और जब लाभ हो रहा था तब हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमारा 10 है और विक्रय मूल्य 13, 10 और 13। ठीक, अब चूंकि विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 13 है, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए। तब बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे? पहले वाले में 13 से गुणा कर देते, 13 तिया 39, और दूसरे वाले में 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 तिया 39। यानी इधर 13 से गुणा हो रहा है, तो इसमें भी चूंकि ये रेशियो है तो इसमें भी 13 से गुणा होगा। तो 3 गुणे 13 और 4 गुणे 13। ठीक, और यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है तो यहाँ भी 3 से गुणा होगा। यहाँ 13 गुणे 3, यहाँ 10 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 तियाँ 30 हो जाएगा, 13 तियाँ 39 हो जाएगा, और 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक, अब देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो रेशियो आ रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या आ रहा है? 30 और 39, मतलब कितना लाभ हो रहा है? 9 का। ठीक, चूँकि हमें सवाल में क्या दे रहा है, उसका लाभ कितना है? 90 रुपये। ठीक, इसका मतलब 9 यूनिट का मान 90, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10 के। ठीक, हमसे पूछा क्या जा रहा है उसको, वो कितने का बट्टा दे रहा है, मतलब 52 की चीज़ वो 39 में बेच रहा है, मतलब 13 का बट्टा दे रहा है। ठीक, तो 1 यूनिट का मान 10 है, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 13 गुणे 10 मतलब 130। इसका मतलब वो कितने रुपए का बट्टा दे रहा है? 130 रुपये का, मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आइए एक और सवाल देखते हैं। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि उसको 20% का बट्टा देकर भी 10% का लाभ कमाए? ठीक, तो बट्टा हमारा कितना दे रहा है? 20% का। ठीक, और लाभ कितना का हमारा? 10% का। तो जैसे हमने पिछला सवाल देखा था बस वैसे इसको भी करना है। 20% मतलब कि 20/100 मतलब 1/5। ठीक, तो हमारे यहाँ बट्टा 1 हो जाएगा, और अंकित मूल्य कितना है? 5। ठीक, तो 5 माइनस 1 मतलब 4, हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, लाभ कितना है हमारा? 10%। हाँ, तो 10/100 मतलब 1/10। ठीक, इस केस में हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? सॉरी, ये हमारा क्या है? क्रय मूल्य, ये हमारा लाभ है। ठीक, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है? विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस आता है। अब हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का तीनों का आपस में अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक, तो हमारा पहले केस में क्या हो रहा था कि अंकित मूल्य 5 और विक्रय मूल्य 4, तो 5:4। ठीक, और दूसरे केस में क्या हो रहा है? हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना हो रहा था? 10 और 11 का, 10:11। अब चूँकि विक्रय मूल्य हमारा दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ 4 है, यहाँ 11 है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में 11 से गुणा करेंगे और नीचे वाले में 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 44 हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ 11 हो रहा है तो इसमें भी 11 गुणा होगा, यहाँ 4 का गुणा हो रहा है तो इसमें भी 4 का गुणा होगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10 चौके 40, 11 चौक 44, और 11 पचे 55। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है कि क्रय मूल्य विक्रय अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित किया जाए, कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित किया जाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 40 क्रय मूल्य पे विक्रय अंकित मूल्य कितना है? 55, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है? 55। ठीक है, तो कितने प्रतिशत ज़्यादा हमारा अंकित करना पड़ेगा? तो 55 कितने पे ज़्यादा हो रहा है? 40 पे, तो 55/40 गुणे 100। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 तियाँ 15, 5/40 मतलब 3/8 गुणे 100, और 3/8 का मान कितना होता है? 37.5%। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक और सवाल देखते हैं। एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपये है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो? ठीक, तो 5% का छूट मतलब 5/100 मतलब 1/20, यानी हमारा अंकित मूल्य 20 से 1 का छूट दे रहा है, मतलब यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 20 माइनस 1 यानी 19 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा केस में क्या करें? उसको 90% का लाभ हो रहा है, तो 90/100 मतलब 9/10। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, ये हमारा लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 और 9 19। ठीक है, पहले जो कंडीशन उसके हिसाब से देख लेते हैं कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या रेशियो था, तो 19-20 का रेशियो था, 19:20। और दूसरे केस में हमारा क्या है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात भी हमारा 10 और 19 का, 10:19 है। ठीक है, यहाँ तो हमारा विक्रय मूल्य दोनों केस में बराबर है, तो इसमें कोई गुणा हमें नहीं करना पड़ेगा अलग से, तो हमारा 10 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा।
अब हमसे सवाल में क्या दिया हुआ है कि क्रय मूल्य का मान 210 रुपये है, ठीक है। हमारे सवाल के हिसाब से 10 आ रहा है, तो यानी 10 को 210 बनाने के लिए हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा ये मार्कअप प्राइस है, मतलब अंकित मूल्य है 20 है, इसमें हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा एक्चुअल अंकित मूल्य का मान आएगा। तो 20 गुणे 21, 21 दूना 42 मतलब 0, 420, ठीक है। तो हमारा अंकित मूल्य कितना होगा? 420 रुपये, मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए एक और सवाल देखते हैं। किसी सौदे पर 30% और 35% की, ये 35 है, 30% और 35% की दो क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आजकल बहुत पूछ रहे हैं रेलवे, खासतौर से रेलवे और एसएससी के एग्जाम में, ठीक है। तो एकल छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन 100, ठीक। हमसे क्या दिया हुआ है? 30% और 35, तो 30 प्लस 35 माइनस 30 गुणे 35 अपन 100, ठीक। तो 30 और 35 65 माइनस 10 से कट गया, ठीक। 35 दिया 105/10 मतलब 10.5 हो जाएगा। तो 65 माइनस 10.5 कितना हो जाएगा? 54.5%, ठीक है। तो एकल छूट का मान कितना हो जाएगा? 54.5%, मतलब हमारा पहला आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। उसी तरह एक और सवाल है, एक दुकानदार 5% और 4% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है, तो उसका एकल छूट प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछला अभी ट्रिक देखा था, एकल छूट प्रतिशत कितना होता है? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई 100, ठीक। तो एक्स का मान हमारा क्या था यहाँ पे 5, वाई का मान 4 है। तो 5 प्लस 4 माइनस 5 गुणे 4/100, 5 4 9, अब 5 चौका 20/100 मतलब 10.2, 9 माइनस 10.2 कितना हो जाएगा? 8.8%, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एकल छूट कितना हो जाएगा? 8.8%, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।